हमारे YouTube पे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नैंड गेट के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो नैंड गेट होता है ये एक प्रकार का यूनिवर्सल गेट होता है। यूनिवर्सल गेट दो प्रकार के आते हैं, एक नैंड होता है और दूसरा क्या होता है, नॉर होता है। तो आज हम नैंड गेट के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि नैंड गेट क्या होता है। जब एक एंड गेट को नॉट गेट के साथ कंबाइन किया जाता है तो नैंड गेट जो होता है इसका निर्माण होता है। इसमें दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसका जो आउटपुट होता है दोनों इनपुटों के गुणनफल के इन्वर्जन के बराबर होता है। वाई हमारा क्या है, आउटपुट होता है। तो ए और बी हमारा क्या है इनपुट है। तो इन दोनों के गुणनफल के इन्वर्जन, इसको इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन के बराबर होता है। जो नैंड गेट होता है एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। ये हमारा नैंड गेट है, ये हमारा नॉट गेट है। जब हम इसको ए और बी एंड गेट को जब इनपुट देंगे तो एंड गेट में क्या होता है, y बराबर ए डॉट बी होता है। अब जब हम इसको नॉट गेट में इनपुट देंगे तो यह सिग्नल इसका इन्वर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन मतलब नॉट गेट क्या करता है, जो भी सिग्नल देते हैं उसका उल्टा आउटपुट देता है। तो हम अगर ए डॉट बी देंगे तो ये हमको आउटपुट में क्या देगा, ए डॉट बी का इन्वर्जन यही देगा हमारा नैंड गेट। तो आखिर में हम जानते हैं, मतलब यहाँ यह प्रूफ होता है कि एंड गेट और नॉट गेट के कंबाइन को क्या बोलते हैं, नैंड गेट बोलते हैं। ये रहा हमारा नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है। इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे 0 0 इनपुट देते हैं, जब यहाँ पे 0 0 इनपुट देंगे तो हमारा जो यहाँ पर आउटपुट देगा, यहाँ हमारा एंड है, वाई एंड है और ये हमारा क्या है, वाई आउटपुट है, टोटल आउटपुट जो यहाँ निकलता है। तो जब हम इनपुट यहाँ से देंगे 0 0 देंगे तो ये हमारा एंड गेट में क्या होता था, एंड गेट में हमारा 0 होता था। और एंड गेट में जब 0 होता था तो यहाँ क्या लगा है, नॉट गेट लगा है। नॉट गेट क्या करेगा, इस 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि यहाँ जब 0 प्राप्त हो रहा है तो ये इन्वर्जन लगा है, यानी कि 0 को उल्टा क्या होता है, 0 का 1 होता है। तो यानी कि यह क्या किसमें परिवर्तित करेगा, 1 में परिवर्तित कर देगा। और जब हम यहाँ देंगे, क्या देंगे, 0 देंगे और यहाँ 1 देते हैं तो भी हमारा क्या देता है आउटपुट एंड गेट से। तो एंड गेट हमारा किस में परिवर्तित करेगा, 0 में परिवर्तित करेगा। तो इसी प्रकार हम इसका विपरीत क्या होगा, 1। तो यहाँ हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। और जब हम इसको 1 करते हैं, इसको 0 करते हैं तो भी यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। तो जब यहाँ 0 प्राप्त होगा तो ये इसको पलट कर 1 बना देगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। और जब हम इन दोनों सिग्नलों को एक एक इनपुट सिग्नल देते हैं तो ये हमारा किस में परिवर्तित करेगा, एंड गेट में ये हमको 1 में परिवर्तित कर देता है, यहाँ 1 में परिवर्तित करेगा। तो नॉट गेट के कारण यह 1 0 में परिवर्तित हो जाएगा, इस प्रकार। और यह इसका सर्किट डायग्राम होता है। इसी के अनुसार यह ट्रूथ टेबल बना हुआ है। तो जैसे क्या है, ए और बी हम इसको नहीं देखेंगे। ये जो लाइन थी ये हम यहाँ समझाने के लिए आपको बताए हैं कि एंड गेट का जो आउटपुट होता है फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज क्या होता है, नॉट गेट। एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से हमारा नैंड गेट बना होता है। तो हम एंड गेट का जो होता है यहाँ आपको दिखाए हुए हैं, ये हमारा जो है हमारा टोटल आउटपुट है। यहाँ का जो होता है टोटल आउटपुट ये है। तो इसमें जो होता है, जब सप्लाई हम देते हैं इसको, तो सप्लाई देंगे तो जब दोनों ओपन है तो क्या होगा, सप्लाई, तो दोनों ओपन है तो सप्लाई होगी इसमें। तो हम इसको ना देखते हुए इसको हम देखेंगे तो जब तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। अब क्या करेंगे दूसरे स्टेज में, अब इसको जब क्या करते हैं, सप्लाई तो लगातार देते हैं
पर जब इसमें कहते हैं 0 और 1, यानी कि इसको हम खुला ही रहने देते हैं, इसको हम इसमें टच कर देते हैं। ये हमारा बी हमारा वेरिएबल है। इसमें जब टच करते हैं तो क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट तो होगा नहीं, यहाँ से करंट आएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। तो धारा किधर से बहेगी, इधर से धारा क्या हो जाएगी, बहती रहेगी। तो हमारा बल्ब क्या होगा, जलेगा तो हमको 1 प्राप्त होगा। अब दूसरे कंडीशन क्या है, जब हम इसको शॉर्ट करते हैं, इसको हम ओपन रखते हैं, जब इसको शॉर्ट कर देंगे तो भी पहले इसी कंडीशन हुआ तो भी यहाँ पर क्या हो रह जाएगा, यहाँ पर ओपन सर्किट रह जाएगा कि नहीं, तो भी धारा क्या होगी, इधर ही प्रवाहित करेगी। तो हमको क्या प्राप्त होता रहेगा, 1 प्राप्त होता रहेगा। और जो चौथी कंडीशन में क्या होगा, चौथी कंडीशन में यह होगा कि जब हम दोनों को शॉर्ट कर देंगे, जब हम दोनों को शॉर्ट करेंगे तो धारा जो है इधर न जाकर इस वाले सर्किट से बहना प्रारंभ कर देगी। जब इस वाले सर्किट से बहना प्रारंभ करेगी तो ये जो हमको हमारा जो बल्ब है इसको हम करंट नहीं दे पाएंगे, तो ये हमारा बल्ब क्या होगा, नहीं जल पाएगा। तो हमको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसमें होता यह है कि धारा उसी पथ से गमन करती है जिस पथ का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो जब हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये क्या होता है, धातु का बना होता है, वायर क्या होता है, धातु का बना होता है, और जो बल्ब होता है उसका कुछ इस धातु से अधिक रेजिस्टेंस होता है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो धारा उसी दिशा में बहेगी जहाँ का रेजिस्टेंस सबसे कम हो। तो यहाँ का रेजिस्टेंस जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा। तो धारा क्या करेगी, इधर न जाकर यहीं से बहना प्रारंभ कर देगी। तो हमारा बल्ब क्या होगा, नहीं जल पाएगा। तो ये रहा हमारा नैंड गेट का पूरा ये इसी सिद्धांत पर हमारा जो नैंड गेट है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। यही उसका ट्रूथ टेबल होता है।